गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार मोदी जी के 5G लॉन्च से पूरे पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अच्छा, पाकिस्तान की क्यों मर्जी लग गई भाई यहाँ पे 4G ठीक से नहीं चलता। ये तो बात है ना, वजह दे तो 3G नहीं चलती सही तो 4G किधर चले। और वहाँ पे 5G लॉन्च हो गई है तो अब ये वॉच करते हैं वीडियो तभी पता चलेगा हमें। तो स्टार्ट। एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। इंडिया ने रिसेंटली 5G लॉन्च किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, इट इज नॉट डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे ममालिक के मुकाबले में तो भारत में 5G की सहूलियत काफी कम कीमत पर दस्तयाब होगी। तो यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। उसको बरकरार रखना, यहाँ पे 2G नहीं चलता। हर हफ्ते कोई ना कोई इफ्तिताह हो रहा है इंडिया। You look from sitting in Washington DC, look like you are living in a stone age. इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है, ठीक है। इंडिया में टैलेंट उभर रहा है। जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कैंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें सही बात की व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहा है जी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इंटरनेट यूजर्स के लिए 5G का इंतजार खत्म करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश में 5G इंटरनेट सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 अक्टूबर से शुरू हुए IMC 2022 आयोजन के पहले दिन इन सेवाओं की शुरुआत की। इसके बाद सबसे पहले इंडस्ट्री और फिर बाकी यूजर्स के लिए 5G सेवाएं रोल आउट की जाएंगी। लगभग सभी टेक कंपनियों ने 5G रोल आउट के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया कि 5G सेवाओं का फायदा सबसे पहले 13 शहरों में रहने वाले यूजर्स को मिलेगा। भारत में 5G सेवाएं इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 4G के मुकाबले 20 गुना तक तेज स्पीड का फायदा मिल सकेगा और वह 20 Gbps तक स्पीड अनुभव कर सकेंगे। अब भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी की 5G क्रांति देख पाकिस्तान हैरान परेशान है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं और हालात जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सुनने को आ रहा है, वो बढ़ रही है। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो वाशिंगटन आने से पहले न्यूयॉर्क आ चुके हुए हैं और वो न्यूयॉर्क में है इस वक्त और अभी उन्होंने वाशिंगटन आना है। आप क्या देखते हैं, ये पाकिस्तान का क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है? हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो कभी किसी मुल्क में, इंडिया की तो कभी हमने नहीं देखा, उनके पास तो 5G भी आ गया, कभी ऑडियो लीक्स आई हो। ये हम ही डार्क वेब पे चल रहे हैं सारा टाइम। ये किस तरफ मुल्क की डायरेक्शन बन रही है तार साहब? किस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद 2 चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब के। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चलें मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कैंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ आपका हिस्सा थे वो, अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% विमेन जो है उनको काम में लगा के
स्वेट शेल्टें बना बना के, स्वेट मार्केट्स बना बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं, और हाउ दे आर ऑपरेटिंग, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, उनसे कुछ सीख लें। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो है जंग वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान आके डेडलॉक पे खड़ा हो चुका है। दुनिया देख रही है कि एक अपॉइंटमेंट इज हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट अपॉइंटमेंट। सुमित भाई, आज आपसे दो बातें करनी है। पहली बात करनी है ये जो 5G इंडिया के अंदर सुना है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और ये क्या 5G इंडिया ने लोकली डेवलप किया है और पता चला है कि शायद इंडिया के अंदर कुछ शहर हैं जिसमें अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, इस तरह के जो बड़े-बड़े सिटी है ना सारे, वहां पे ये आ रहे हैं। तकरीबन 13 शायद शहर हैं। तो आप क्या समझते हैं ये 5G जो है ये क्या, हाउ इज इट गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया टेक इंडस्ट्री में? ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये क्या इंडिया ने खुद किया है या कि कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है? जरा हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। सबसे पहले चीमा साहब शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इनॉग्रेशन हो चुका। आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टाइम। इनॉग्रेशन हो चुका, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, इट इज़ नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आप 5G पे आते हैं चीमा साहब। पड़ोसी तो है, चीमा साहब है क्या 5G का नाम नहीं ले रहे हुआ है, इसमें कुछ कंपोनेंट बाहर का, काफी सारा कंपोनेंट हमारा। हमने एज इट इज कोई मॉड्यूल या कोई इक्विपमेंट उठा के नहीं लगाया, वी हैव जॉइंड इट, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट डेवलपमेंट। सब अपने मुल्क में हुआ है भाई, थोड़ी चीजें बाहर से आई हैं। क्वेश्चन इन पर्टिकुलर। और दूसरी बात आपको बताऊं चाहिए साहब, आज कुछ डाटा पे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये जो अभी रोल आउट हो रहा है, आज एयरटेल सबसे पहले कर रहा है, वोडाफोन ने भी डेट अनाउंस नहीं की है, जियो भी अपना रोल आउट करेगा। और अभी तो खैर आज 8 स्ट्यू में हो गया, कुछ दिनों में ही 13 स्ट्यू पे जाएगा बाय दिसंबर 2023। रिलायंस ने बोला कि दे विल कवर ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग रूरल इंडिया विद 5G। सो इस 5G पूरे इंडिया में रिलायंस कवर करेगी, और एयरटेल का भी टाइम इसके आसपास का है व्हेन दे विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ इंडिया। वोडाफोन का भी टाइमलाइन आएगा तो हमें पता लगेगा। अब 2 4 5 चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाई इट इज़ अ गेम चेंजर। देखिए 5G इज नॉट ओनली अबाउट बैंडविड्थ कि आपको ज़्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, आपको थ्रूपुट मिलेगा। 5G मेक्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल जो अभी 4G पे पॉसिबल नहीं है। सही कहा। 2 4 आपको चीज़ें बता दूं। देखिए अगर हम इस सब का एनालिसिस करें तो 3 4 5 कंपोनेंट हैं इसमें। सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया आज जो पावर हुआ, जो आज पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरनेट एंड काइंड ऑफ डाटा कवरेज व्हाट वी हैव इन इंडिया एंड द प्राइस ऑफ द थिंग्स। यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये 5G लॉन्च करके इंडिया ने जो किया है, सब कुछ किया है। देखिए इधर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तानी इनसे सीखे ना। पाकिस्तान क्यों नहीं करता अपनी 3G और 4G क्यों नहीं दबा जाते? इंडिया किधर पहुंच चुका है, कोई थोड़ा जा भी सीख ले। वो यार थोड़ा सा हो कि तो पड़ोसी मुल्क है आपका, आंखें नीचे ना करे ना, जो शर्माए नहीं, उनसे सीखें। पड़ोसी है आपका, आप और लोगों से तो सीखते हैं, तो पड़ोसी क्यों नहीं सीखते? जो आपका मलेदार है, जो आपका नज़दीक है, दूर जाने की ज़रूरत क्या है? इंडिया करीब है, इससे सीखो, इससे सब कुछ उठाओ, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। वो अपनी कितना आगे चले गए। मोदी ने अपने देश को क्या दिया, 8 सालों में क्या दिया? सब कुछ दिया है, जो तस्वर भी इंडिया नहीं कर सकते वो भी दिया है इन्होंने। कल पीएम मोदी ने 5G पे गाड़ी चलाई है स्वीडन के अंदर। कोई सोच सकता है कि 5G से मतलब गाड़ी चलेगी, मतलब 6000 किलोमीटर। लाओ अंदाजा। और भाई बन क्या गया इंडिया के अंदर। अब इंडिया बदल चुका है, अब इंडिया बदल रहा है। मैं कहता हूँ कि अब इंडिया यूरोप को पीछे छोड़ रहा है, बिल्कुल। अब इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। ये चीज़ें और मेरे भाई, मैं तो सुनने में आ रहा है कि वो उन्होंने 6G बेबी भी तैयार की शुरू कर दी है। ये भी सुनने में आ रहा है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट हो यार। मैं तो सोचता हूँ हम खुद इंडिया में होते तो ये चीज़ से फ़ायदा उठाते। कसम जाके बोलता हूँ, इधर तो ये सोचने में, ये तो अपनी आपस में लड़ाई में ऐसे लगे हुए हैं कि बस दिन रात एक दूसरे की, बस किधर वीडियो लीक हो रही है, किधर क्या हो रहा है, बस ये एक तमाशा है। उधर हर हफ्ते कुछ ना कुछ मोदी जी अपने देश को दे रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कैसा वज़ीर आज़म है यार। इंडिया वालों, आपको कैसा वज़ीर आज़म मिला है, कोई आपको खुशियाँ दे रहा है इधर हमारी तरफ। और आज हम लोग दिल्ली में होते तो भाई हम भी यूज़ कर रहे होते 5G, और इंडियंस ही होते हम लोग भी। क्या करें यार, इधर पाकिस्तान में रह के हमारे अपने पॉलिटिशियन सीधा हाथ किसी को नहीं दे रहे। वो अपने ही बस लालचों के पीछे लगे हुए। आवाम को बोला है कि बड़ो खड़े में,
तो यार इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खैर है। तो बाय।